नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बिग डिबेट में। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत का बाजीगर कौन होगा? जीत का सेहरा किसके सिर पर सजेगा? कौन सत्ता के सिंहासन पर विराजमान होगा और कौन सत्ता से दूर होगा? इन तमाम सवालों का जवाब आपको जानना है तो इंतजार तो करना ही होगा। लेकिन इसके अलावा हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में कुछ ऐसे प्रश्न भी घूम रहे हैं जो इस विषय को और बड़ा बना देते हैं। वैसे तो आए दिन नेताओं के वार पलटवार से सियासत गरमाई रहती है, लेकिन हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के एक ट्वीट ने सियासत के इस पहिए को और तेजी के साथ घुमा दिया है। वो ट्वीट क्या किया, ये अब आपको ट्वीट दिखाते हैं ताकि आप इस पूरे सिनेरियो को समझ सकें। तो सबसे पहले आप ये ट्वीट देखिए। भारतीय जनता पार्टी ने तो पिछड़े वर्ग से मुख्यमंत्री बना दिया। राहुल गांधी एससी वर्ग का खूब पक्ष रख रहे हैं। शैलजा जी को हरियाणा से मुख्यमंत्री प्रत्याशी घोषित करें ताकि पता चले कि वे समाज के कितने शुभचिंतक हैं। तो इस ट्वीट के मायने आपने समझे। भाई, राहुल गांधी जब कहीं पर भर्तियां होती है, चाहे हरियाणा की बात हो या फिर किसी राज्य की बात हो जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, तो राहुल गांधी ये सवाल जरूर पूछते हैं कि भाई आप एससी एसटी कितना कोटा रिजर्व है, कितने वहां पर लोग काम कर रहे हैं एससी एसटी के, ओबीसी के कितने लोग हैं, कितने काम कर रहे हैं। एक बार फिर से आप ये ट्वीट देखिए जो हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया। और अब यही सवाल है जो हरियाणा की राजनीति में लगातार घुमर रहा है। तो शैलजा जी को हरियाणा से मुख्यमंत्री प्रत्याशी घोषित करें ताकि पता चले कि वे समाज के कितने शुभचिंतक हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यह सवाल पूछ लिया। तो इस पूरे सिनेरियो को लेकर कुमारी शैलजा ने क्या कुछ कहा था, यह भी आपको सुनवाते हैं। ऐसा है, लोकसभा में नतीजे आए, अब विधानसभा में हमें पूरा विश्वास है बहुत अच्छे नतीजे आएंगे, सरकार बनेगी। ये जरूर है कि कास्ट इज अ रियलिटी इन आवर कंट्री और सबकी उम्मीदें भी होती हैं, चाहे व्यक्तिगत रूप से हो चाहे समुदाय के रूप से हो, होता है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि एससी ने, अनुसूचित जातियों ने बहुत मेजॉरिटी में कांग्रेस को वोट दिया है। वैसे भी बैकबोन रही है कांग्रेस पार्टी की, तो उम्मीदें होती हैं। और अगर और लोग अपने आप को या कोई समुदाय या कोई भी मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं या उम्मीद करते हैं, तो आज के दिन जागरूकता बहुत बढ़ चुकी है, तो फिर ऐसी समुदाय क्यों नहीं? ये भी एक सवाल आता है। इतना कॉन्फिडेंस हम में भी होना चाहिए कि हम भी खड़े होकर आज के दिन ये कहें कि हम क्यों नहीं। मैंने पहले भी कहा कि मेरी इच्छा थी, मैंने लोकसभा से पहले भी कहा था कि मैं इस बार, क्योंकि सेंटर की पॉलिटिक्स काफ़ी की है, लोकसभा राज्यसभा, तो इस बार इच्छा थी कि स्टेट में जाकर काम करें। एक सच्चाई है कि लोगों के काम जो होते हैं वो स्टेट से ज़्यादा संबंधित रहते हैं, तो स्टेट में जाकर काम करना है, करना चाहिए। ये मेरी इच्छा है कि इस बार स्टेट में जाएं और वहाँ काम करें। बाकी फाइनल फैसला तो हाईकमांड ही करेगा, हमारे यहाँ हमेशा फाइनल वहीं से होता है। तो लेकिन इच्छा, बिल्कुल इच्छा है। तो आपने कुमारी शैलजा की प्रतिक्रिया इस पूरे सिनेरियो को लेकर क्या आई, ये हमने आपको सुनवाया। और हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो सवाल पूछा गया, अब इसी सवाल का जवाब हम जानेंगे कि आखिर कांग्रेस प्रवक्ता इसको लेकर क्या सोच रहे, कांग्रेस पार्टी क्या सोच रही है। और चलिए सीधा रुख कर लेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका परिचय हम करवा देते हैं। हमारे साथ मनीष खटाना, कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ प्रियदर्शन जी भी जुड़ गई हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मनीष खटाना जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा। भाई, सबसे पहले तो हरियाणा कांग्रेस ये बताए कि एससी एसटी और ओबीसी के आप कितने शुभचिंतक हैं? भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो ट्वीट किया गया और जो हमारे बारे में ये कह रहे हैं कि हम कितने
शुभ चिंतक हैं, तो सबसे पहले तो आप उन्हीं से पूछिए ना, जब 700 किसान सड़कों पर शहीद हुआ तो वो किसके शुभ चिंतक हैं? जब जवानों को 4 साल के लिए ठेकेदारी प्रथा पे भर्ती किया जा रहा है, वो किसके शुभ चिंतक हैं? काले कृषि कानून इन्होंने 1 साल के बाद वापस लिए, तो वो किसके शुभ चिंतक हैं? और जहां तक कांग्रेस पार्टी के शुभ चिंतक की बात कर रहे हैं, तो आज की डेट में जिनके अध्यक्षता में लोकसभा का चुनाव हुआ, हमारे आदरणीय चौधरी उदय भान जी, वो भी इसी समाज से आते हैं। और जहां तक ओबीसी की बात आप कर रहे हैं, तो ओबीसी के जितने भी हमारे हरियाणा के स्टेट लेवल के नेता हैं, आज बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं और हर व्यक्ति को सम्मान देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। हमारे जो राज्यसभा के सांसद थे, अब लोकसभा के सांसद है दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, अगर आप उनकी पार्लियामेंट्री की बात करोगे तो सबसे ज्यादा एससी समाज के लोगों ने उनको जिता के भेजा, क्योंकि वो इस तरीके का जो भेदभाव, जो पक्षपात, जो भारतीय जनता पार्टी की आज नसों में भर चुका है। जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे और संविधान को बदलने की बात कर रहे थे, जो लोग संविधान बदलने की बात कर रहे थे, आज वो हमारे लेकिन मनीष जी, भारतीय जनता पार्टी ने सवाल पूछा है कि राहुल गांधी, आप इसका जवाब देंगे कि भाई राहुल गांधी एससी एसटी का तो खूब पक्ष रखते हैं, लेकिन अब क्या कुमारी शैलजा को आप मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करेंगे? वो तो ओबीसी से है ना भाई, उम्मीदवार घोषित करेंगे आप? शीर्ष नेतृत्व का फैसला है। और राहुल जी हमारे देश में आज जिस तरीके की उन्होंने एक लो जगाई है, जिस तरीके के आज देश का युवा, देश का बेरोजगार, देश का किसान, देश का महिला, जिस तरीके से आज उनके साथ खड़े हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जब सरकार थी, तो सरकार में भी राहुल जी ने भट्टा पारसोल की यात्रा किसानों के समर्थन में करी थी। तो राहुल जी की जो सोच है, वो जिस तरीके से उन्होंने बताया कोरोना काल में कि आर्थिक मंदी आएगी, जिस तरीके के उन्होंने नोटबंदी के बारे में बताया कि इससे नुकसान होगा, तो राहुल जी बहुत दूरदर्शी और बहुत लंबी सोच के व्यक्तित्व के, धनी व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। और मुझे जो लगता है, जो भारतीय जनता पार्टी आज जो जिस तरीके की बात कर रही है, जब चुनाव का समय है, तो भारतीय जनता पार्टी अपने 9.5 और अपने 10 साल का कार्यकाल के काम क्यों नहीं गिनवाती? भारतीय जनता पार्टी ये नहीं क्यों कहती कि हमने मेट्रो आगे चलाई? भारतीय जनता पार्टी ये क्यों नहीं कहती कि हमने विश्वविद्यालय बनाए? भारतीय जनता पार्टी ये क्यों नहीं कहती कि हमने हेल्थ सेक्टर में ये काम किया, हमने हरियाणा के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम किया? जात पात की राजनीति करने के अलावा, क्या इसके अलावा कहीं अगर महाराष्ट्र में बात करते हैं तो मराठा नॉन मराठा की बात कर लेते हैं, अगर कहीं और बात आती है तो हिंदू मुसलमान की बात कर लेते हैं। नहीं मनीष खटाना जी, ये बात तो आप भी जानते हैं, मनीष खटाना जी, ये बात तो आप भी जानते हैं कि राहुल गांधी ने कितनी दफा इस बात का जिक्र किया है कि जब जब चाहे भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य सरकारों की बात हो, वहां पर लगातार ये सवाल पूछते रहे हैं कि भाई बताइए कितनी भर्तियां हुई हैं और उन भर्तियों में कितने ओबीसी आपने नियुक्त किए हैं, कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं। ये आंकड़ा तो खुद राहुल गांधी भी पूछते रहे हैं ना। तो भारतीय जनता पार्टी यही तो पूछ रही है भाई, भारतीय जनता पार्टी ने अपने लेवल पे तो काम कर दिया, अब कांग्रेस ये बताए कि कुमारी शैलजा को आप मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करेंगे या फिर नहीं करेंगे? यश जी, ये बात तो भविष्य के गर्भ में है, ये तो पार्टी हाईकमान का फैसला है। और जो बात ओबीसी और उसकी कर रहे हैं, तो राहुल जी ने हमेशा जातीय जनगणना का समर्थन किया है। वो चाहते हैं कि हर समुदाय का नेतृत्व अच्छे से हो और उनका हक मिले। और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो विकास पुरुष हरियाणा में रहे, जिनके कार्यकाल में 10 साल हरियाणा चमका, हरियाणा में भाईचारे की जो लहर थी, विकास के जो नए नए आयाम स्थापित हुए। ठीक है मनीष जी, मुझे पता है अब जवाब थोड़ा देने से इसलिए थोड़ा कतरा रहे हैं क्योंकि आप भी इस बात को थोड़ा जानते हैं कि गुटबाजी का फैक्टर कितना बड़ा है हरियाणा कांग्रेस में। मैं आपसे और भी जवाब लूंगा। हुड्डा साहब ने भी ये बात क्लियर कर दी कि सरकार बनते ही सबसे पहले जातीय जनगणना का काम हरियाणा में शुरू किया। ठीक है, वो सरकार बनेगी, किसकी बनेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ठीक है मनीष जी, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ प्रियदर्शनी भी जुड़ी हुई हैं। प्रियदर्शनी जी, भाई भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस तो ये सवाल पूछ रही है, अब मनीष खटाना जी कह रहे हैं कि बीजेपी ये बताए कि बीजेपी ने क्या क्या काम किए हैं। आप तो कास्टिज्म की बात कर रहे हैं चुनाव आते ही। यश जी नमस्कार, और मेरे साथी प्रवक्ता मनीष जी को भी नमस्कार। देखिए, यहाँ पे ये बड़ी हास्यास्पद बात लग रही है, ये सीनियर प्रवक्ता है और ऐसी बातें कर रहे हैं, तो मुझे बड़ी हंसी भी आ रही है इस बात पे कि जब हम बात कर रहे हैं, एक तरफ तो आप ये बोल रहे हैं
कि कांग्रेस जातिवाद की राजनीति से कांग्रेस, मेरी आवाज आ रही है यश जी? जी जी प्रियदर्शनी जी, आपकी जी, आवाज जी। सुन पा रहे हैं। आप जब कांग्रेस एक तरफ तो ये बोल रही है कि हम जातिवाद की राजनीति से कोसों दूर हैं, और दूसरी तरफ आपके माननीय सांसद, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी, आपके पार्टी के संयोजक ही एक तरह से कहा जा सकता है, क्योंकि खड़गे जी तो सिर्फ एक स्टैम्प की तरह ही है और ये सबको मालूम है। खड़गे जी तो ये हकीकत है कि इनसे फिर आप जाति गणना क्यों करवाना चाहते हैं, और जाति गणना जब आपको करवानी ही थी और कांग्रेस अगर इसकी इतनी हितैषी थी तो 1950 में जब इन्होंने जाति गणना करवाई थी तो उसके बाद करवाना क्यों बंद कर दिया? केलकर कमेटी को क्यों इन्होंने खारिज कर दिया? ये सारी बातें बहुत सोचने वाली है। जैसा ये बोलते हैं वैसा ये करते नहीं है, ये बात हकीकत है। जाति गणना ये क्यों करवाना चाहते हैं, इस मुद्दे पे मैं बाद में आती हूँ। आज के विषय पे आते हैं कि क्या शैलजा जी को इनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना चाहिए? बिल्कुल बनाना चाहिए, लेकिन ये बना नहीं सकते क्योंकि कांग्रेस का अंतरकलह सबको मालूम है। इनका अंतरकलह तो एक तरह से कहते हैं ना, रोड की लड़ाई हो गई है, सबको मालूम है। एक छोटे से बच्चे से भी जाके पूछेंगे तो वो भी बता देंगे कि कांग्रेस के अंतरकलह में क्या चल रहा है। शैलजा जी का अलग गुट है, जब वो यात्रा करती है तो हुड्डा साहब और उदय भान जी की फोटो नहीं लगाती है। जब हुड्डा साहब करते हैं तो दोनों वरिष्ठ नेता रणदीप जी हो गए या शैलजा जी, उनकी फोटो नहीं लगाती। तो इनके गुट एकदम साफ दिखाई देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी से तो इन लोगों का चुनाव है ही नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है 2000, मुझे जी 2 मिनट दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरा चुनाव जो है वो अकेले लड़ रही है, क्योंकि कोई भी रेस में नहीं है, क्योंकि कांग्रेस वो अपने आप में ही दूसरे से लड़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन प्रियदर्शनी जी, भारतीय जनता पार्टी को इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों है कि कुमारी शैलजा को कांग्रेस मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करें? भाई कांग्रेस ये पूछ रही है कि आप डेवलपमेट के काम बताएं ना, कि आपने 10 सालों में क्या किया। आप तो इस पूरे सिनेरियो को आप एक मोड़ देना चाह रहे हैं, आप काफी सीजन के बीच में लेके मोड़ देना चाह रहे हैं। क्या डर है बीजेपी को किसी बात का? नहीं, कोई डर नहीं है। मनीष जी, जब आप बोल रहे थे तो मैं एकदम चुप थी। देखिए, इतनी गरिमा हम लोग एज अ कलीग रख सकते हैं। जब आप बोलेंगे सर, मैं एकदम चुप रहूंगी। इतनी हम रिस्पेक्ट रख सकते हैं। प्रियदर्शनी जी, जल्दी अपनी बात रखिए, हमें ब्रेक पर भी जाना है। देखिए, 2 बातें हैं इसमें, ठीक है, कि मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। अभी 4 दिन पहले ही दलित सम्मान स्वाभिमान सम्मेलन हुआ था, जिसमें खट्टर साहब को आमंत्रित किया गया था, और पूरे के पूरे दलित समाज ने समर्थन दे दिया है भारतीय जनता पार्टी को। तो चिढ़ इनको इसलिए मच रही है। वंचित वर्ग की आप बातें कर रहे हो, आपकी 3 राज्यों में सरकार है, आपकी हिमाचल में सरकार है, कर्नाटका में सरकार है, तेलंगाना में सरकार है, ठीक है, और 2 जगह जो है आपकी सरकार, यानी कि झारखंड में और एक जगह और, इनकी 2 जगह तो अलायंस की सरकार है। ठीक है, प्रियदर्शनी जी अपनी बात रखिए। ये तो हकीकत है। अगर आप वंचित वर्ग की बात करते तो 3 राज्यों में तो आपकी पूर्ण सरकार है, वहां तो बनाते। कम से कम आप अपने 3 राज्यों में तो एक वंचित वर्ग का कोई मुख्यमंत्री बनाते हैं। ऐसा तो इन्होंने कुछ किया नहीं। और जहां तक बात की जाए कांग्रेस के अंदर के लिए, अगर महिला होके जिस तरीके से शैलजा जी की इस समय हालत है कांग्रेस पार्टी में, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और ये किसी से छुपा नहीं है। किस तरीके से वो ग्लास का डोर था और उसमें पत्थर मार दिए गए, वो बेचारी घबरा गई। एक तो महिला, ऊपर से वंचित वर्ग की नेत्री, उसका क्या हाल किया है ये सबको मालूम है आप लोगों को। वंचित वर्ग का कांग्रेस के पास एक नेता था जो आज हमारी पार्टी में आना पड़ा उनको, इतनी गुटबाजी से तंग होके, अशोक तंवर, ये सबको मालूम है। तो इन्होंने ये देखिए समझने की जरूरत है कि कांग्रेस हरियाणा में कैप्चर हो गई है बापू बेटे के द्वारा, यानी कि हुड्डा साहब ने पूर्ण रूप से कैप्चर कर रखा है। उनको किसी वंचित वर्ग से मतलब नहीं है, उनको 36 बिरादरियों से बिल्कुल मतलब नहीं है। प्रियदर्शनी जी, अगर कांग्रेस कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करती है तो फिर बीजेपी का आगे क्या होगा? आगे क्या प्लानिंग है? बहुत अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। नहीं, असल में भारतीय जनता पार्टी क्या सिद्ध करना चाहती है? आप अपनी मंशा भी तो क्लियर कीजिए ना। सिद्ध करना ही नहीं चाहती है। हकीकत ये है कि पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, ये कहावत कही जाती है। ये उपदेश बहुत देते हैं। राहुल गांधी जी उपदेश देने में सबसे बेहतर है, और बार बार उनका फेलियर रिपीट करवाया जा रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे उपदेश दे रहे हैं। लेकिन इनसे पूछा जाए कि जो आपके यहाँ की वंचित वर्ग की सबसे बड़ी नेत्री हैं,
जिनका एक राजनीतिक इतना बड़ा अनुभव है, आप उनको मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं घोषित कर रहे? ये तो इनका आंतरिक मामला है और इनको मालूम है ये बात कि आंतरिक मामला सुलझा नहीं सकते। ठीक है प्रियदर्शी जी, मेरा मनीष खटाना जी, आप अपनी बात रखिए, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं यहां पर, क्या कुमारी शैलजा सीएम पद की रेस में है भी या फिर नहीं है, या फिर भारतीय जनता पार्टी के इस ट्वीट से फिजूल में सियासत गरमा रही है? देखिए यश जी, ये तो शीर्ष नेतृत्व का फैसला है, उनका मामला है। इसमें मैं तो आपको एक बात, जो सच्चाई है, जो धरातल पे हरियाणा के जनता की जो आवाज, जो आप लोग भी सुनते हैं और हम भी सुनते हैं, आज इनके पास कोई बात करने के लिए नहीं है। इनको पता है कि हुड्डा साहब के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार बनने जा रही है। हुड्डा साहब के 10 साल के कार्यकाल को बीजेपी के 10 साल के कुशासन और कुनीति के कार्यकाल को लोग नाप रहे हैं, लोग तोल रहे हैं। हुड्डा साहब की कोठी पे जिस तरीके से भीड़ है, दीपेंद्र जी की जिस तरीके से यात्रा पर जो भाजपा से हिसाब जो मांग रहे हैं, उनकी जो रैली में जो भीड़ उमड़ के आ रही है, ये उसकी बौखलाहट है। अब इनके पास कुछ नहीं है। अब ये नई बातें, मेरी बहन ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि महिला की बात करी। मेरा इनसे एक सवाल है, जब विनेश फोगाट दिल्ली की सड़कों पर बैठी थी, जब विनेश फोगाट के द्वारा लगाए गए उत्पीड़न के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई, और जिस व्यक्ति पे लगाए वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था बीजेपी का, उसके बाद भी बीजेपी ने उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करी और उसके बेटे को टिकट दे दी। तो मेरी बहन ये बताए, आप उस महिला सम्मान में क्या बोलना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं कि वो हमारी जो हरियाणा और देश की बेटी थी वो गलत थी, या बीजेपी का सांसद जिस पे आरोप लगे? ये तो विषय अलग हो गया ना, आप विषय को बताने की कोशिश ना करें, तो विषय अलग हो गया। आप महिला सम्मान की बात कर रहे हो? नहीं, ये तो विषय अलग हो गया ना की बात कर रहे हो। मैं भी महिला सम्मान के लिए पूछ रहा हूं। आपके बीजेपी के किसी नेता ने मनीष जी, भाई सभी कांग्रेसियों से ये सवाल भी तो वाजिब है ना, मुनासिब है ना भाई। जब आप ये कहते हैं कि बीजेपी इस चुनाव के दौर में कास्टिसिज्म की बात कर रही है, तो फिर कांग्रेस के नेता ये क्यों कहते हैं कि जातिगत जनगणना करवाएंगे सत्ता में आए तो? फिर ये क्या डबल स्टैंड नहीं है? क्या ये दोहरा चेहरा नहीं है? यस जी, जातिगत जनगणना आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बोल दिया, सरकार के बनते ही कराएंगे, क्योंकि हर वर्ग, हर समुदाय की हिस्सेदारी को सुनिश्चित करना, चाहे वो राजनीतिक तौर पर हो, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो, चाहे सामाजिक तौर पर हो, ये जिम्मेवारी बनती है जो प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है। ये उसकी जिम्मेवारी बनती है कि हर वर्ग को, हर समुदाय को साथ लेकर छत्तीस बिरादरी को उनके नेतृत्व करने के लिए एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा नुमाइंदा जो उनकी बात को रख सके, इसके लिए जातीय जनगणना बहुत जरूरी है। हुड्डा साहब ने कहा कि सरकार बनते ही पहली कलम से जातीय जनगणना हरियाणा में कराई जाएगी। तो फिर मुझे लगता है कि राहुल गांधी को इस बात का जवाब भी दे देना चाहिए कि कुमारी शैलजा को वो मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करेंगे या फिर नहीं करेंगे। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। डिबेट को थोड़ा आगे नहीं बढ़ा सकते हम, समय की कमी है, समय का अभाव है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।